सहजता सर्वोच्च साधना है, जो बनावटी नहीं वही मुक्त है। यह कथन आत्मज्ञान के अत्यंत गहरे रहस्य को प्रकट करता है। अष्टावक्र गीता बार बार यह समझाती है कि मुक्ति किसी कृत्रिम प्रयास, दिखावे या विशेष बाहरी आचरण से प्राप्त नहीं होती। वास्तविक मुक्ति तब प्रकट होती है जब मनुष्य अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। जहाँ बनावट है वहाँ अहंकार है, और जहाँ सहजता है वहाँ आत्मा की झलक है। सामान्यतः मनुष्य का पूरा जीवन एक अभिनय बन जाता है। वह समाज, संबंधों और अपनी इच्छाओं के अनुसार अनेक मुखौटे पहनता है। कभी वह स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है, कभी धार्मिक, कभी ज्ञानी, कभी सफल। धीरे धीरे यह अभिनय इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यही असहजता बंधन है। जब मनुष्य अपने वास्तविक अस्तित्व से दूर होकर किसी और जैसा बनने की कोशिश करता है, तब भीतर संघर्ष पैदा होता है। अष्टावक्र गीता का ज्ञानी किसी भूमिका में नहीं जीता। वह न तो स्वयं को विशेष सिद्ध करना चाहता है, न दूसरों से अलग दिखाना चाहता है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसकी सहजता होती है। वह जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है। उसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहता। इसी कारण वह शांत और मुक्त होता है। आत्मा का स्वभाव ही सहज है, केवल मन उसे जटिल बना देता है। यहाँ सहजता का अर्थ आलस्य या लापरवाही नहीं है। इसका अर्थ है बिना कृत्रिमता के जीना। जैसे एक फूल बिना प्रयास के खिलता है, नदी बिना दिखावे के बहती है, और आकाश बिना किसी प्रयास के विशाल रहता है, वैसे ही आत्मा अपने स्वभाव में सहज है। लेकिन मन हमेशा कुछ बनने की कोशिश करता है। वह तुलना करता है, प्रतियोगिता करता है और स्वयं को साबित करने में लगा रहता है। यही प्रयास मनुष्य को थका देता है। अष्टावक्र गीता यह भी कहती है कि आध्यात्मिक मार्ग पर मनुष्य बनावटी हो सकता है। कोई व्यक्ति विशेष वस्त्र पहनकर, कठिन तप करके या धार्मिक भाषा बोलकर स्वयं को आध्यात्मिक दिखाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन यदि भीतर अहंकार और अशांति बनी हुई है, तो यह सब केवल एक अभिनय है। वास्तविक साधना बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि भीतर की सहजता है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार कर लेता है और किसी कृत्रिम छवि को बनाए रखने का प्रयास छोड़ देता है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होती है। ज्ञानी व्यक्ति इसलिए सहज होता है क्योंकि उसने स्वयं को स्वीकार कर लिया है। उसे अब किसी से मान्यता नहीं चाहिए। वह यह सिद्ध करने में नहीं लगा कि वह महान है या पवित्र है। उसकी सरलता ही उसकी महानता बन जाती है। अष्टावक्र कहते हैं कि जहाँ मैं कुछ बन जाऊं ऐसी इच्छा समाप्त हो जाती है, वहीं सहजता जन्म लेती है, और वही सहजता मुक्ति का द्वार है। इस शिक्षा का एक व्यावहारिक पक्ष भी है। जब मनुष्य बनावटी जीवन जीता है, तब वह हमेशा तनाव में रहता है। उसे लगातार डर रहता है कि कहीं उसकी बनाई हुई छवि टूट ना जाए। लेकिन जो व्यक्ति सहज होता है, उसे कुछ छिपाने या साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए उसके भीतर हल्कापन और स्वतंत्रता रहती है। यही स्वतंत्रता वास्तविक आनंद का कारण बन जाती है। अष्टावक्र गीता में मुक्ति को किसी कठिन उपलब्धि की तरह प्रस्तुत नहीं किया गया। वहां बार बार कहा गया है कि आत्मा पहले से ही मुक्त है। केवल मन की कृत्रिम परतें उसे ढक देती हैं। जैसे बादल हटने पर सूर्य स्वयं प्रकट हो जाता है, वैसे ही बनावट और अहंकार हटने पर आत्मा की सहज शांति प्रकट हो जाती है। इस कथन का एक और गहरा अर्थ यह है कि सत्य हमेशा सरल होता है, लेकिन मन उसे जटिल बना देता है। मनुष्य सोचता है कि मुक्ति के लिए बहुत कठिन साधनाएं, विशेष अनुभव या असाधारण उपलब्धियां चाहिए। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि सबसे बड़ी साधना है स्वाभाविक होना। जब व्यक्ति बिना बनावट, बिना दिखावे और बिना मानसिक संघर्ष के जीने लगता है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप के निकट पहुंच जाता है। अंततः अष्टावक्र गीता का संदेश यही है कि सहजता ही सर्वोच्च साधना है, क्योंकि सहजता में अहंकार नहीं होता। जो व्यक्ति बनावटी नहीं है, जो स्वयं को जैसा है वैसा स्वीकार कर चुका है, वही भीतर से मुक्त हो सकता है। उसकी शांति किसी प्रयास का परिणाम नहीं होती, बल्कि उसके स्वभाव की अभिव्यक्ति होती है।
इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति कुछ और बनने में नहीं, बल्कि अपने वास्तविक सहज स्वरूप में स्थित होने में है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।